हम लोगों का सिविक्स का एक चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर का नेम है। हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो पहला टर्म है चैप्टर में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। नेशनल मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैकिस्ट ये थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपार्थेड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बैटल किया था। 28 साल 1964 से लेकर 1992 तक फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे वो साउथ अफ्रीका के नेशनल मंडेला। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए वाइट माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। अपार्थेड को उन्होंने डिफीट किया था 1994 में और नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था 1996 में। ब्लैक लीडर्स जो थे उन्हें अपील किया था कि वाइट को भूल जाओ, वाइट को माफ़ कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, सफरिंग्स हुई, कोऑपरेशन हुआ, मतलब फिर से सबको फिर से रिक्रिएट किया गया और अफ्रीका में इक्वलिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यू, सोशल जस्टिस लाया गया। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जितने भी कंट्री है उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो नेशन पर होता है। वो होता क्या है ना कि कुछ लॉज लिखे जाते हैं जिन्हें सब लोग कंट्री के अंदर रहकर मानते हैं, इन पर सब विश्वास करते हैं और इनके हिसाब से ही सब चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा एक तरह का रूलिंग होता है जिसको लोगों को मानना पड़ता है। इसमें कुछ लिमिट्स भी होते हैं और कुछ पावर्स भी होते हैं जो लोगों के हाथ में होते हैं या लीडर्स के हाथ में होते हैं। ठीक है, पीपल इसको फॉलो करके गुड सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। अब है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो जब फ्रीडम हो गया, आज़ाद हो गया हमारा देश, तो 1928 में एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर रखा गया था। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए उस पर एक आइडिया बनाकर उसको रख दिया गया था कि जब देश आज़ाद होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात आएगी ही, तब उसे दिखाया जाएगा। ड्राफ्ट का मतलब होता है वैसा पेज जिसे हम लोग डुप्लीकेट कॉपी बनाकर साइड में रखते हैं। डुप्लीकेट कॉपी को ड्राफ्ट बोला जाता है। ठीक है, मतलब वो ओरिजिनल कॉपी नहीं है, वो एक डुप्लीकेट कॉपी है, बनी हुई है, एक आइडिया है जिसके बेस्ड पर ओरिजिनल कॉपी बनाई जाएगी। आया समझ में आप। तो 1928 में एक ड्राफ्ट बनाया गया था, मोतीलाल नेहरू और 8 लीडर्स ने मिलकर बनाया था। फिर 1931 तक में, मतलब 1928 से स्टार्ट किया था बनाना और 1931 में वो ड्राफ्ट बनकर कंप्लीट हो गया था, जिसमें यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज के बारे में बताया गया था, सोशल जस्टिस के बारे में बताया गया था, फ्रीडम ऑफ राइट के बारे में बताया गया था और लाइबिलिटी के बारे में भी बताया गया था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि इंडिया के जो फार्मर्स थे उनके बेस पर भी बताई गई थी सारी चीज़ें, और लीडर जो थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत इंस्पायर्ड हो गए थे और उन्हें पार्लियामेंट में बिल भी पास किया गया था यूएस में। और क्या था, ब्रिटिश जो थे वो इंडियन सिटीजन को डिनाइंग करते थे। डिनाइंग कहने का मतलब आप समझ लो, उन्हें नीचे रखते थे। आप इस तरीके से समझ लो कि हुआ क्या था ना कि हमारा देश खाने खाने को तंगी में आ गया था। तो हमारा देश जब खाने खाने में तंगी में आ गया था तो हमारे किसानों ने क्या किया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था। तो वो ग्रीन रिवॉल्यूशन इतना अच्छा हम लोगों के देश में हुआ कि हम लोगों ने इतना खाना का उत्पादन कर दिया था कि हम अकेले अमेरिका को 300 दिन तक बैठा कर खिला सकते थे। तो इतना फ़र्क जो आया था वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण आया था। तो इसी में क्या हुआ था कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जा रही थी तो वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने सब पर फोकस किया, यहाँ तक कि फार्मर्स तक पे फोकस किया। तो इस तरीके से उन्होंने एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, है ना। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और कौन कौन लोग थे, क्या क्या हुआ। तो इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किया गया वो 1946 में किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर वहाँ के चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। 26 नवंबर 1950 में इंडिया रिपब्लिक हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली जो है बेस्ट माइंड को रखा जा रहा था, मतलब जो अच्छा आइडिया दे सकते थे उनको ही मेंबर बनाया जा रहा था। और ये जो मेंबर थे रिप्रेजेंट करते थे मिनी इंडिया को। मिनी इंडिया का मतलब था कि कुछ ही लोग थे पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, तो लोग इन्हें मिनी इंडिया के नाम से रिकॉर्ड करते थे। अच्छा, और क्या है, जितने भी लॉ हैं ना वो सभी के लिए बराबर होंगे, ये बात बड़े इसमें लिखा हुआ था। मतलब प्लस गाइडिंग वैल्यू भी लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का। लीडर जो थे महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू,
ये सब का एक ही ड्रीम था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जाए नेशन के लिए वो ऐसा बनाया जाए कि लोग सभी तरह के लोग उनको फॉलो करें। आप इस तरीके से समझ लो कि हमारा देश इंडिया इतना बड़ा है, यहाँ पे इतने मेजोरिटी के पीपल रहते हैं, इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स रहते हैं अलग अलग रिलीजन के। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक चैलेंज की तरह था, और जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ाई भी हो रही थी। तो समझो कितना मतलब हमारे जो लीडर्स थे उनको सोचना पड़ा होगा। आ रही है बात समझ में? प्रिम्बल क्या होता है? प्रिम्बल एक तरह का चार्ट टाइप होता है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे लॉज लिखे हुए होते हैं, है ना। तो प्रिम्बल भी बनाया गया था जिसके बेस्ड पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाया जा रहा था, और प्रिम्बल में बहुत सारे वैल्यूज़ को मेंटेन किया गया है, जैसे कि सोवर्जिनिटी, सभी के लिए अधिकार बराबर है, सोशलिज्म सभी लोग बराबर हैं, सिक्युलरिज्म हर धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं, डेमोक्रेटिक सबका वैल्यू बराबर होगा, रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडिया सब जो करेंगे एक नेशन के वे में करेंगे, जस्टिस सबके साथ बराबर का जस्टिस होगा, लाइबिलिटी का मतलब ये समझ लो आप कि लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं जैसे कि कैसा हुआ था अफ्रीका में कि काले लोग वहाँ काले लोग जो है गोरे की जगह पर नहीं जाएंगे, गोरे लोग काले की जगह पर नहीं जाएंगे, तो वो वाला फंडा भी नहीं होगा। इक्वलिटी सबके पास इक्वलिटी होगी। और फ्रेटर्निटी क्या होती है? फ्रेटर्निटी का मतलब है कि जितने भी देश की जनता हैं वो अपने अपने कास्ट अपने अपने रिलीजन के रिस्पेक्ट वैल्यू करेंगे, प्लस वो देश के साथ क्या रहेंगे? ईमानदार रहेंगे। तो यही था आपका चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, बताने लायक इसमें बहुत ही कम चीज़ें थी। आई होप के समझ में आया होगा। आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर पढ़ने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना आप।